हाय गाइस, देखिए आज आप लोगों का ये पाठ भी चल रहा है फिजिक्स 12। इसमें आप लोगों को पहले देखना परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो प्रभावित हो, लेकिन क्या वहाँ पे आवेश का जो मात्रा क्या हो बहुत कम, आवेश की मात्रा क्या हो बहुत कम हो। सिंपल से लिखा गया है बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। मतलब ऐसा ना छोटा स्थान जो उस स्थान कोई भी स्थान हो वहां पर वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना डाले, एकदम वैद्युत क्षेत्र को मान लीजिए शून्य के बराबर उसका प्रभाव रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश जो होता है उसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक का मतलब किसी एक परीक्षण आवेश पर, एकांक का मतलब होता है किसी एक परीक्षण आवेश पर दिया गया है किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जो एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल है उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको लिख सकते हैं E=F/Q। E क्या हो गया? जहां E जो है E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, की तीव्रता, F जो है वैद्युत बल, और Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। देखिएगा मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब इसका बीमी सूत्र देख लीजिए। बीमी सूत्र को देखने के लिए आपको कुछ चीजों को याद रखना है। जैसे बल, बल का क्या होता है? F=ma होता है। ध्यान दीजिएगा, A क्या होता है? V-U/T ये होता है। अब V माइनस U को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा V लिखते हैं। अब डेल्टा V की वैल्यू जो है बीमी सूत्र क्या होता है? जानते हैं आप? वेग का बीमी सूत्र क्या होता है? बता सकते हैं? क्या आप लोग जानते हैं? क्योंकि T आपका क्या होता है? टाइम होता है जो T होता है, कैपिटल T। और इसका क्या होता है? देखिएगा सिंपल सा लेंथ से लिया जाता है जो यल होता है, और ये आपका क्या हो जाता है? LT इनवर्स। याद दीजिएगा क्या होता है? LT इनवर्स। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बल का जो है बीमी सूत्र क्या होता है? m/LT⁻²। क्या होता है? m/LT⁻² होता है। और Q नॉट का बीमी सूत्र क्या होता है? आवेश का बीमी सूत्र होता है AT। ध्यान दीजिएगा, आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है? AT होता है। अब इन दोनों ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा? m/T⁻³ ये दोनों जाकर माइनस होंगे, ये -2 और -1 -3 हो जाएंगे, और यहाँ ये -1। ये आपका इसका बीमी सूत्र हो गया। अब ये किस तरह की राशि है? राशि किस तरह की है ये भी ध्यान देना है। तो ये जो राशि है ये कौन सी राशि है? सदिश। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब ये आपको ध्यान देना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है,
और सदिश अदिश आप लोग छोटे क्लास में पढ़े ही हैं। देखिएगा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसमें आप दो आवेश ले लीजिए, एक आप ले लीजिए प्लस, एक ले लीजिए माइनस, या एक Q1 एक Q2, हम दो आवेश ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये आपका प्लस Q, ए माइनस Q, यहां से एक बल लग रहा है जो आपका क्या है, एक बल लग रहा है जो बल क्या है आपको कहा F है, और बल की दिशा आपकी निश्चित है। यहाँ से इन दोनों के बीच एक दूरी मिलेगी जो आपकी क्या होगी, स्मॉल। दोनों के बीच एक दूरी मिलेगी, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब देखिएगा इसी में है बिंदु आवेश, मतलब एक ऐसा आवेश है, बहुत छोटा आवेश, एक बिंदु के आकार का आवेश लिया गया है। दो ऐसे आवेश लिए गए, बहुत छोटे छोटे आवेश लिए गए हैं, एकदम बिंदु के आकार के आवेश लिए गए हैं, और उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी, किस तरह से निकलेगी। अब उसको निकालने के लिए हम इसे प्लस Q नॉट और माइनस Q दो वैल्यू ले लेंगे, एक प्लस Q नॉट हो गया, एक माइनस Q नॉट। या तो आप एक काम करिए, इसे Q ले लीजिए, इसे Q नॉट और प्लस माइनस को सीधीकरण लगाएंगे, आपका सिंपल से आएगा। अब देखिएगा एक वैल्यू ये आपकी मिल गई प्लस, और अब देखेंगे लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम अगर आप लोग देखेंगे तथा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ये कूलाम का नियम था। अब इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q and Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया, R स्क्वायर। अब इस R स्क्वायर को हम यहाँ पर जो है दूरी को प्रदर्शित कर दिए, हम Q नॉट से इधर डिवाइड कर दें, Q नॉट से इधर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, F अपॉन Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये होगा। अब देखिएगा इसकी एक वैल्यू भी पीछे जस्ट पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, जस्ट पीछे E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट पढ़ाया गया। तो इसकी पूरे की वैल्यू जो है ये क्या होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि E इक्वल टू आपका होता है F अपॉन Q, ये पीछे पढ़ाए हैं। अगर एक किस चीज की वैल्यू है, फिर अभी बताए हैं पीछे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, इसका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां से इसको इस तरह भी लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, आपको कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसका जो है डिस्कशन बताया जाएगा, उसका जो है जो भी प्रॉब्लम होगी इसको दूर किया जाएगा। ये आप लोगों के जो है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी फिजिक्स, पूरा मैथ और पूरा केमिस्ट्री इस चैनल पे मिलने वाला है। अब इतना अगर आपको इकट्ठा जब चीज़ें मिल रही हैं तो आप लोग जो है यहाँ से बिना कोचिंग संस्थान गए आराम से पढ़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी
जो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है 9598557874, जिसमें आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। जो क्वालिटी नोट्स की जो पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। देखिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए, अब क्या करना है, वायु अथवा निर्वात के लिए अब क्या देखेंगे हम, वायु अथवा निर्वात के लिए। देखिएगा, अथवा निर्वात के लिए ध्यान दीजिएगा, वायु अथवा निर्वात के लिए अगर हम देखेंगे तो k इक्वल टू एक वैल्यू होती है। यहाँ एक वैल्यू ले लीजिए k, वो भूल गए। देखिएगा, k इक्वल टू होता है 1, k इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और वही k इक्वल टू 1 है, जब k की वैल्यू यहाँ 1 पुटअप करेंगे, k इक्वल टू क्या होगा, 1/4/0 into q upon r स्क्वायर, ये होगा। या इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 9 into 10⁹ into q upon r स्क्वायर। इतना क्यों होगा, क्योंकि 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 into 10⁹9, ये होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतना कैसे होगा, ये सब चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिएगा, इतना आपकी ये वैल्यू होती है। अब ये आपका जो होता है कि इतना अगर आप याद रखेंगे, ये जो चीजें अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। नहीं आ रही तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके, देखो व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो हम आसानी से आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर देंगे। देखिए, अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत जो द्विध्रुव है ये क्या होता है, वैद्युत ध्रुव जो है दो आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं दो आवेशों को, मान लीजिए एक आवेश आपका यहाँ है और दूसरा यहाँ है, दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है, जो छोटी से छोटी दूरी होती है, उसकी निर्भर करता है। दो आवेश से यहाँ तक एक दूरी है। ए आपका प्लस क्यू, ए माइनस क्यू, दो आवेश हैं। तो दोनों आवेशों के बीच में अल्पतम दूरी होती है, जो कम से कम दूरी होती है। दोनों आवेशों के बीच जो अल्पतम दूरी होती है, जो कम से कम दूरी होती है, उसी दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि दो बराबर देखिएगा, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, देखिएगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को, स्थित हो तो ये जो संरचना बन रही है, इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो संरचना बनी है इस संरचना को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिखेंगे जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा, H2O, NH3, HCl, etc. एक्सेट्रा। इसकी जो हो गई एग्जांपल हो गई। कोई दिक्कत है तो आप पूछते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। बस वीडियो को डिसलाइक ना मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट जो हमको एक प्रेरणा देंगे, हम और अच्छी तरह से इसको बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाएगी। चलिए देखिएगा अब अगले टॉपिक। अगले टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान दीजिए। फिगर सेम फिगर बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। ये कोई बिंदु P है। अब इसी बिंदु P से ये दूरी L है, ये भी दूरी क्या है, L। तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। और ये आपका प्लस Q है, तो ये क्या है, माइनस Q। इसी पे ध्यान देना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण पहले देखिएगा, परिभाषा लिख दे रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव में किसी ध्रुव में किसी, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों, देखिएगा, वैद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो दूरी यहां पर देखिएगा 2L है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को, तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका जो एक गुणनफल है, गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। अर्थात फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, लिख दें, इससे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, अर्थात में P इक्वल टू Q इंटू 2L, जिसको हम लिख सकते हैं 2QL।
ये फार्मूला है। मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर ये आपका मात्रक हो जाएगा। तो बीमीय सूत्र क्या होगा, कूलम्ब जो आवेश का मात्रक होता है जिसको हम लिखते हैं AT, और इसका जो मीटर जो आपका लेंथ होता है जो यल होता है, क्या हो जाएगा LTA। LTA इसका बीमीय सूत्र हो गया। राशि कैसी है, सदिश राशि है। ये राशि कैसी है, सदिश राशि है, और इसका जो है दिशा जो होगी ये इसकी जो दिशा क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी ये ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होगी। ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, लीजिएगा इसका जो है दिशा जो होगी ऋणावेश से धनावेश की होती है। आज के लिए इतना आप लोगों के बहुत है। अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि हमारी जो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमको जो है एक उत्सुकता मिलेगी, उतना ही आप लोग हमको प्रोत्साहित करेंगे और उतनी ही अच्छी तरह से हम आप लोगों को समझा सकेंगे। धन्यवाद।